I'm just trying to tell you इंश्योरेंस कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है देश के उसमें। क्रॉप इंश्योरेंस का आप देखें, जहां जहां पे क्रॉप इंश्योरेंस अच्छे से लागू रहा है वहां पे फार्मर सुसाइड रेट गिरा है। देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन। जहां पे अच्छा फसल बीमा इम्प्लीमेंट हुआ है वहां पे फार्मर सुसाइड रेट गिरा है। तो हम लोग इंश्योरेंस को जो study on it? I actually I put it together and you can also take up the farmer suicide rate and look at crop insurance. It is publicly data available. You will see a correlation. क्यों होता है? क्योंकि अगर क्रॉप इंश्योरेंस है, अगर आपका क्रॉप फेल हो गया, यू गेट द मनी ना। अगर आपने कर्जा भी लिया है बैंक से तो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलता है तो आपका कर्जा हट जाता है। सुसाइड रेट्स क्यों होते हैं? जब क्रॉप फेल होता है, बेचारा फार्मर्स कर्जा होता है, वापस नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाई देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द टू। But तो the insurance, as you said, it's so important. Yes. Penetration level इतना कम क्यों है? पेनिट्रेशन लेवल आप जिस तरह देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जैसे 1% जो कहा जाता है, इट इज थ्रू जीडीपी आप लोग देखते हैं। अगर नंबर ऑफ लाइव्स आप देखेंगे तो अगर मैं आपको 2001 में ले जाऊं तो नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड वुड बी वेरी लेस। आज नंबर ऑफ लाइव्स में कम से कम 70 करोड़ भारतीय कवर्ड है। Okay. हाँ, तो नंबर ऑफ लाइव्स में जीडीपी हमारा ग्रोथ कर रहा है। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी ना। अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो उसके परसेंटेज में अगर आप इंश्योरेंस भी ग्रो कर रहे हो, जीडीपी भी ग्रो कर रहे हो, तो उसमें आपकी वो इट्स अ क्वांटम है, तो वो रेशो है। और दूसरी बात हुई कि फ्री प्राइसिंग हुई 2007 में। तो फ्री प्राइसिंग के बाद अगर आप देखो फायर का प्रीमियम 70-80% गिर गया, मोटर का बिजनेस ना 50-60% उसका प्रीमियम गिर गया। इतना प्रीमियम गिरने के बाद भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इट हैज नॉट फॉलन। व्हाट डज इट मीन? अगर ये सब नहीं गिरता इट वुड रियली मूव्ड अप वेरी मच। बट द गुड वे टू लुक एट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड। कितने जीवन को छुआ है, वो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। इट इज नॉट येट डन। अभी जो हमारे आईडीएच के चेयरमैन है, ही इज वेरी क्लियर कि वी हैव टू इंश्योर एवरी इंडियन बाय 2047 इज द टारगेट दैट ही हैज मेंशन्ड। उसके लिए अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अगर देखो कि जो हर गांव के पंचायत में अभी जो बीमा वाहक और बीमा विस्तार अभी अनाउंसमेंट होगा, कुछ दिनों की बात है। हर गांव के पंचायत में लेडी एंटरप्रेन्योर को बीमा वाहक के रूप में अभी उसके आईडी में आएगा, तो 2,75,000 वो होंगे। और एक प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन है हेल्थ का, लाइफ का और जनरल इंश्योरेंस का, एक कॉमन प्रोडक्ट रहेगा जो हर जगह बेचा जाएगा। तो पेनिट्रेशन की जो इशू है वो ये है कि हर जीवन को टच करना है। क्यों? उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा बनता है ना, गरीबी रेखा से रुकते हैं, सुसाइड रुकता है। तो आदमी ऐसे कोरिलेशन अगर देखे, एक और आपको इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हो, यू विल एक्चुअली एंजॉय लिसनिंग टू दिस। यूएसए में अगर साइक्लोन आता है, टोर्नेडो आता है किसी स्टेट में, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी देखेंगे आप तो साइक्लोन के पहले से ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस है। जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए अगर मकान डिस्ट्रॉय हो गए, फिर बनना शुरू होते हैं, इंश्योरेंस पैसा आता है तो हर व्यक्ति अपना बना। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। भारत में क्योंकि अगर अभी जो अपना जैसे अभी उत्तराखंड हुआ या जो अभी आप देख रहे हैं जो डैमेज हुआ है, उसके बाद जो स्टेट है वो थोड़ा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। क्योंकि अगर पूरा इंश्योरेंस होता तो उतना पैसा अगर वहां पहुंचता तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ती। तो इंश्योरेंस का जो रोल है देश के प्रगति में या जो डेवलप्ड नेशन उसको आप स्टडी करेंगे, उसके मुकाबले अब किसी डेवलप्ड नेशन में देखिए हेल्थ केयर फॉर ऑल होगा, आपकी कैटास्ट्रोफिक लॉस के खिलाफ अच्छा इंश्योरेंस होगा। क्रॉप इंश्योरेंस भी आई थिंक यूएस में भी 60-70% कवरेज उनकी हो गई है। पहले 20-25% थी, भारत की अभी 20-25% है कवरेज, 70 तक पहुंच गई है। सो एक सोशल जो उसका पावर है इंश्योरेंस का, सरकार के साथ मिलकर अगर वो किया जाए it will be very useful. काम हो रहा है उस पे to reach out to every household, and these announcements will come to you. I think it is a question of time. मेरा सोचना है कि 1-2 महीने के अंतर्गत ना you will hear this announcement of बीमा वाहक, बीमा विस्तार जो बता रहा हूँ आपको, जो काम उस पर। we can say आज आप यहाँ क्या लॉन्च करने आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा। तो हम जो अभी सोच रहे हैं, जो अगर विजन है कि हर गांव तक पहुंचना है, तो हमारा जो एक पर्पस ये है कि एक जियो हमने स्टार्ट किया है 1000 लोकेशन पे खोलने का। तो हर जहाँ पे भी हमको लगता है कि एक हब एंड स्पोक, जैसे अगर बड़े शहर थे, छोटे शहरों में ना उनका एक सेंटर खोलना है, उससे आगे एक स्पोक खोलना है, और जैसे हर ग्राम पंचायत अगर पहुंचना है तो उसका एक है। तो हम अब हर पूरे देश में एक कोशिश ये कर रहे हैं कि हाउ टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी कंपनी को 22 साल हो गया, 14 करोड़ कस्टमर हमारी कंपनी के हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो हमने किया है। 14 करोड़ कस्टमर मतलब आप समझो कि भारत के हर चौथे घर में बजाज एलियंस जनरेशन कंपनी प्रेजेंट है ना। 14 करोड़ कस्टमर आप देखोगे, हाउस होल्ड में डिवाइड करोगे।
हमारा एम्बिशन ये है कि हमको भारत के हर घर में पहुंचना है, यू नो. आई शुड बी एबल टू वाइप द टीयर ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री व्हेन एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड. उसके अंतर्गत ना आई एम ट्राइंग टू विजिट ऑल द की लोकेशंस एंड सी कि कैसे एक्सपेंशन करें, कैसे और नो ऑफिसेज खोलें, जियो लोकेशन खोलें, कैसे फुल कवरेज करें, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिस करें, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें. Yeah, there's a clear target for me. 1,000 locations, 1,000 locations, as I mentioned to you, By your time? in just about 1.5 2 years. No. तो अभी हिमाचल में जो हिमाचल और पंजाब में फ्लड से बहुत तबाही हो रही है. जहाँ भी कोई प्लान जम्मू कश्मीर की तरह कोई बनेगी. जी, दूसरा एक सवाल और है जी. कि आपने कहा कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलर डबल डिजिट ग्रोथ रही है, जी. तो कोरोना काल में कैसी रही? कोरोना काल में भी अच्छी रही. कोरोना काल में इनफैक्ट जो हेल्थ का बिजनेस था वो ग्रो हुआ, मोटर का कम हो गया. देखिए एक जनरेशन एडवांटेज क्या है ना, इतना लाइन ऑफ बिजनेस है, हेल्थ में ग्रोथ गई 40-50% तक गई, लेकिन मोटर का बिजनेस सिंगल डिजिट हो गया. क्यों? मोटर चल नहीं रही थी, लॉकडाउन था. तो ऑटोमोबाइल जो दो बड़े कंपोनेंट है जनरेशन बिजनेस में, ऑटोमोबाइल और हेल्थ. हेल्थ का ग्रोथ बढ़ा, ऑटोमोबाइल कम हो गया. कोरोना के बाद हेल्थ का ग्रोथ फिर कम हो गया, ऑटोमोबाइल का फिर जो नॉर्मल था वैसे हो गया. तो एक हेल्थ पोर्टफोलियो स्पाइक आया. इसीलिए आप देखो कि हेल्थ का पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑटोमोबाइल से बड़ा हो गया. नो, कोरोना का यही एडवांटेज था कि उसका मूवमेंट उसमें हुआ. जो यहाँ पे है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, काफी गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे स्टेट का कवरेज होना चाहिए. जो फ्लड का हिसाब कह रहे हो, स्टेट का कवरेज कैसे होता है, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं. जैसे नागालैंड सरकार ने लिया हुआ है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस. उसके अंतर्गत क्या होता है, अगर जैसे कोई इवेंट है, इतनी बारिश अगर हुई, वो ट्रिगर होता है, तो अभी सबके अकाउंट्स हैं, जनधन अकाउंट सबके हैं. मान लीजिए डिसाइड होता है पूरा स्टेट कवर्ड है फ्लड से. अगर बारिश हुई एक लोकेशन पे, इतना बारिश बढ़ा, तो सबके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता. तो उसको ट्रिगर बेस्ड इवेंट कहते हैं, उसे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं कि इतनी बारिश हुई तो इंसिडेंट ट्रिगर हो जाता है. ये सोल्यूशन है इंश्योरेंस कंपनी के. वो जागरूकता करना, लोगों से बात करना और उस चीज को पिकअप करना. तो अगर मेरा आप एम्बिशन देखो एज इंश्योरेंस प्रोफेशनल, देश के लिए 3-4 बड़े एम्बिशन है. पहला ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, इसके बारे में काफी बात करता हूँ मैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पड़ता है, एक आम आदमी के लिए क्या पड़ता है. कि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत होता नहीं ना, जैसे विदेशों में अगर है. तो इंश्योरेंस इज अ वेरी पावरफुल पोर्टफोलियो. सेकंड मेरा है ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो तबाही होती है फ्लड से या इसका है. अगर मान लीजिए, देखिए उसका आपको सोशल इम्पैक्ट बताऊँ क्या है. मान लीजिए एक आदमी जीवन भर मेहनत करके एक मकान बनाया, उसे कंटेंट बनाया और रिटायर हो गया वो आदमी, कुछ 65-70 साल का है, और बाढ़ में अगर उसकी मकान की तबाही हो जाती है, अब उस उम्र में वो वापस कैसे बनाएगा? वो कैन ही रीबिल्ड इट? कभी ये चीज सोचा कि उस तबाही पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों पे उस चीज का है, उसके सोल्यूशन है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो बताया हमने. एंड वी टॉकिंग टू नो लॉट ऑफ प्लेसेस, टॉकिंग टू गवर्नमेंट, पुटिंग इट टुगेदर की तो अगर भारत में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, फ्लड का जो आप कह रहे हो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, तो आप देखिएगा सोशल अपलिफ्टमेंट नो काफी हद तक पड़ेगा. तो मैं चेयरमैन हूँ इसका, जीआईसी काउंसिल का भी हूँ मैं, मतलब इंडस्ट्री बॉडी का भी चेयरमैन हूँ मैं. तो वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ डू वी पुश दिस विद डेटा टू कन्विंस द गवर्नमेंट की लेकिन दिस इज पंजाब और हिमाचल दोनों में जो क्रॉप्स का इंश्योरेंस नहीं है. होना चाहिए. मैं तो होना, दैट इज देखिए, that is- डिफरेंट सिचुएशन. मेरा- अब नहीं है तो इसमें कोई मदद नहीं होगी. देखिए मेरे एक सिंपल ये चीज है कि इंश्योरेंस इंसिडेंट के बाद नहीं होता है, तब तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती ना. फिर तो आदमी को ले नहीं, जब बीमार पड़ जाए बोले अब दे दो हेल्थ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इंसिडेंट के पहले किया जाता है. पहली पॉइंट ये है. दूसरी पॉइंट ये है कि अगर नहीं है तो अपना कर्तव्य क्या होता है. जर्नलिस्ट साहब कर्तव्य है कि वो इश्यू को फ्रंट पे लेके आना. हमारा कर्तव्य क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइड करना ना. तो हम लोग कर्तव्य होता है कि अगर कोई चीज लगती है होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में ना जागरूकता फैलाना. तभी होता है जब 10 जगह बात करते हैं, तभी होता है. जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यूनिवर्सल हेल्थ फॉर ऑल, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था, ये जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया था, अभी वेस्ट बंगाल ही बात कर रहे हैं. तो कैसे हुआ? जागरूकता फैलाने से, बात करने से, चर्चा करने से कि इसका इम्पैक्ट ये होता है ना, समाज में इम्पैक्ट होता है, या अगर आप देखें तो देश के इकोनॉमिक स्टेट के इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है. जैसे अभी फ्लड्स आए, अगर मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ अगर वो होता कवरेज, तो फिर सबको कंपनसेशन मिल रहा होता, वापस रीबिल्डिंग शुरू हो जाती ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम एक्टिविटी बढ़ती. इसलिए मैं यूएस एग्जांपल दिया कि वहाँ 95% कवरेज है.
अगर कोई भी बाढ़ या कुछ भी आया तो अगर 95% कवरेज है तो तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस रीबिल्ड शुरू हो जाता है। तो ये चीजें को हिमाचल में जो सोचना। अभी कैलामिटी की बात आप कर रहे जी। थे, हिमाचल में जो हुआ उसमें आपने कुछ किया है contribute? हाँ, जहाँ जहाँ हमारा क्लेम है पे किया हमने, वी ऑलरेडी पेड आई थिंक कुछ 16-17 करोड़ का ना नेट पे है, यानी कि 50-60 करोड़ का क्लेम वहाँ पे हुआ होगा अभी तक। Can you share your this why this growth figure? मेरा ग्रोथ अभी इस समय चल रहा है क्लोज टू 35%, 35% है, 35%. 35%। And market share? मार्केट शेयर हमारा आएगा क्लोज टू इन टर्म्स ऑफ 8.5%। सिंगल साहब, can you जी। question है? सिंगल जी। साहब, wait. Can you quantify this 8.5 of the total business? टोटल मार्केट जो अभी तक का, ये मैं डेटा दे दूंगा टू बी देयर, Okay. तो आई कैन आस्क Since माय you just shared that. हाँ, corporate com जो है। Size is around 2 lakh crore. ओवर 2 लाख, तो उसका 8.5% वुड बी आवर शेयर। Okay. ये जो हमारी सोच है कि जिस साल, अच्छा पहले दो चीज सर, नहीं पहले आप बताओ तो, नहीं लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन सर। पहले एग्रीकल्चर में आपको जान के आश्चर्य होगा, सब्सिडी इतना ज्यादा है कि जो फार्मर कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। सब्सिडी जो गवर्नमेंट की है ना, खाली 2% फार्मर कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट सब्सिडी होती है। हर स्टेट का अलग अलग है, जैसे किसी स्टेट में जीरो है, तो पहली बात तो फार्मर कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। सब्सिडी होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर में, ठीक है, हर स्टेट का सब्सिडी होता है। फार्मर, लेट मी आंसर इस क्वेश्चन पर। पहला बात तो बहुत कम होता है। दूसरा बात यह है कि जब मान लीजिए बहुत लॉस हो गया, जब 200% 3% लॉस आया, तो क्या अगले साल फार्मर उसका 3 गुना प्रीमियम देगा? ये प्रिंसिपल उस तरह चलता नहीं है। हर साल प्रीमियम यूनिफॉर्म रहता है। तो वही कह रहे हैं, आदमी एक तरफ सोचता है कि लॉस नहीं हुआ, जो अभी मैं समझाने की कोशिश किया, लॉस आपके यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कहीं तो बाढ़ आया। मान लीजिए अगर पंजाब में लॉस नहीं आया, लेकिन मान लीजिए सूखा पड़ गया महाराष्ट्र में, तो वो कहाँ से पैसा पे होगा? सूखा महाराष्ट्र का, वो सभी का पैसा मिलके एक जगह पे होता है। तो लॉस तो इंडस्ट्री में लॉस होता है, उस व्यक्ति का नहीं हुआ, लेकिन जब उस व्यक्ति का होगा तो वो महाराष्ट्र से पैसा यहाँ पे होगा ना। तो इसलिए हाँ, इसलिए वो यूनिफॉर्म रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर लॉस नहीं हुआ तो इस साल कभी जब लॉस होगा तो 300% देंगे क्या प्रीमियम? क्या मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आज बोलता नहीं। हाँ, तो वही एग्जैक्टली यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, कि इंश्योरेंस का प्रिंसिपल आप क्लियर समझ, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। जब उसको समझ जाते हो आप, देन यू सी द ब्यूटी ऑफ इट ना। इट इज जी। selling your product. But do you have a franchisee? नहीं, वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे 2 साल में इनफैक्ट जो हेल्थ का बिजनेस था वो ग्रो हुआ, मोटर का कम हो गया। देखिए, एक जनरेशन एडवांटेज क्या है ना, इतना लाइन ऑफ बिजनेस है, हेल्थ में ग्रोथ गई 40-50% तक गई, और लेकिन मोटर का बिजनेस सिंगल डिजिट हो गया। क्यों? मोटर चल नहीं रही थी, लॉकडाउन था। तो ऑटोमोबाइल जो 2 बड़े कंपोनेंट है जनरेशन बिजनेस में, ऑटोमोबाइल और हेल्थ। हेल्थ का ग्रोथ बढ़ा, ऑटोमोबाइल कम हो गया। कोरोना के बाद हेल्थ का ग्रोथ फिर कम हो गया, ऑटोमोबाइल का फिर जो नॉर्मल था वैसे हो गया। तो एक हेल्थ पोर्टफोलियो स्पाइक आया। इसीलिए आप देखो कि हेल्थ का पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑटोमोबाइल से बड़ा हो गया। नो, कोरोना का यही एडवांटेज था कि उसका मूवमेंट उसमें हुआ। जो यहाँ पे है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, काफी गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे स्टेट का कवरेज होना चाहिए। जो फ्लड का हिसाब कह रहे हो, स्टेट का कवरेज कैसे होता है, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे नागालैंड सरकार ने लिया हुआ है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर जैसे कोई इवेंट है कि इतनी बारिश अगर हुई, वो ट्रिगर होता है, तो अभी सबके अकाउंट्स हैं, जनधन अकाउंट सबके हैं। मान लीजिए ये डिसाइड होता है कि पूरा स्टेट कवर्ड है फ्लड से। अगर बारिश हुई एक लोकेशन पे, इतना बारिश बढ़ा, तो सबके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो उसको ट्रिगर बेस्ड इवेंट कहते हैं, उसे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं। कि इतनी बारिश हुई तो इंसिडेंट ट्रिगर हो जाता है। ये सोल्यूशन है इंश्योरेंस कंपनी के, वो जागरूकता करना, लोगों से बात करना और उस चीज को पिकअप करना। तो अगर मेरा आप एम्बिशन देखो एज इंश्योरेंस प्रोफेशनल, देश के लिए 3-4 बड़े एम्बिशंस है। पहला ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, इसके बारे में काफी बात करता हूं मैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पड़ता है, एक आम आदमी के लिए क्या पड़ता है। कि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत होता नहीं ना, जैसे विदेशों में अगर है, तो इंश्योरेंस इज अ वेरी पावरफुल पोर्टफोलियो। सेकंड मेरा है ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो तबाही होती है फ्लड से या इसका है। अगर मान लीजिए, देखिए उसका आपको सोशल इम्पैक्ट बताऊं क्या है। मान लीजिए एक आदमी जीवन भर मेहनत करके एक मकान बनाया, उसे कंटेंट बनाया और रिटायर हो गया वो आदमी, कुछ 65-70 साल का है, और बाढ़ में अगर उसकी मकान की तबाही हो जाती है, अब उस उम्र में वापस कैसे बनाएगा वो? कैन ही रीबिल्ड इट?
कभी ये चीज सोचा कि उस तबाही पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों पे उस चीज का है, उसके सोल्यूशन है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो बताया हमने, एंड वी आर टॉकिंग टू नो लॉट ऑफ प्लेसेस, टॉकिंग टू गवर्नमेंट, पुटिंग इट टुगेदर की अगर भारत में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, फ्लड का जो आप कह रहे हो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, तो आप देखिएगा सोशल अपलिफ्टमेंट नो काफी हद तक बढ़ेगा। तो मैं चेयरमैन हूँ इसका, जीआईसी काउंसिल का भी हूँ मैं, मतलब इंडस्ट्री बॉडी का भी चेयरमैन हूँ मैं। तो वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ डू वी पुश दिस विद डेटा टू कन्विंस द गवर्नमेंट की दिस इज क्रिटिकल। और हिमाचल दोनों में जो क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं है, होना चाहिए। मैं तो देखिए दैट इज मेरा अब नहीं है तो इसमें कोई मदद नहीं नहीं, देखिए मेरा एक सिंपल ये चीज है कि इंश्योरेंस इंसिडेंट के बाद नहीं होता है, तब तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती ना, फिर तो आदमी कोई ले ही नहीं, जब बीमार पड़ जाए बोले अब दे दो हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंसिडेंट के पहले किया जाता है, पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर नहीं है तो अपना कर्तव्य क्या होता है, जर्नलिस्ट साहब कर्तव्य है कि वो इश्यू को फ्रंट पे लेके आना, हमारा कर्तव्य क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना ना। तो हम लोग का कर्तव्य होता है कि अगर कोई चीज लगती है कि होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में ना जागरूकता फैलाना, तभी होता है। जब 10 जगह बात करते हैं तभी होता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया नो यूनिवर्सल हेल्थ फॉर ऑल, या राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था, या जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया था, अभी वेस्ट बंगाल ही बात कर रहे हैं। तो कैसे हुआ? जागरूकता फैलाने से, बात करने से, चर्चा करने से कि इसका इम्पैक्ट ये होता है नो, समाज में इम्पैक्ट होता है, या अगर आप देखें तो नो देश की इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी फ्लड्स आए, अगर मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ अगर वो होता कवरेज, तो फिर सबको कंपनसेशन मिल रहा होता, वापस रीबिल्डिंग शुरू हो जाती ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती। इसलिए मैंने यूएस एग्जांपल दिया कि वहाँ 95% कवरेज है, अगर कोई भी बाढ़ या कुछ भी आया तो अगर 95% कवरेज है तो तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस रीबिल्ड शुरू हो जाता है। तो ये चीजों को सोचना अभी कैलामिटी